इसमें आगे का देखते हैं। जो बंगाल विभाजन था, जो मैरी और जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा तक बना रहा, 1911 तक बना रहा, और वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन ने मद्रास और दिल्ली तक असर बनाया, मतलब ये बंगाल तक सीमित नहीं रहा, मद्रास और दिल्ली तक इसने असर दिखाया। और वंदे मातरम जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था स्वदेशी आंदोलन का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, और बेव मिलर जुड़े थे इससे डांडी यात्रा और सबने अवज्ञा आंदोलन से, बेव मिलर। और ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, जो भारत महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी थी उन्होंने, एक नाम है अभी याद नहीं आ रहा है। 1905 में अध्यक्ष गोखले बने, ठीक है, 1905 में अध्यक्ष गोखले बने। बनारस अधिवेशन 1905 गोखले अध्यक्ष बने। 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। 1907 में सूरत के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में सूरत में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन लाला लाजपत राय नहीं बन पाए थे। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन नौरोजी हुए। 1905 गोखले बनारस, 1906 कलकत्ता नौरोजी। 1907 रास बिहारी बोस, गरम दल लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल के रास बिहारी बोस बने 1907। तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले बनारस, 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, 1907 रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन। नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए थे, और केंद्रीय विधानसभा के लिए 1925 में विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। और ब्रिटिश संसद के लिए 1892 में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नौरोजी चुने गए थे। 1905 गोखले बनारस, 1906 नौरोजी कलकत्ता, 1906 प्रस्ताव स्वराज लाया गया। 1907 में रास बिहारी बोस सूरत। 1905 में स्वशासन, 1906 में स्वराज। 1905 में स्वशासन, 1906 में स्वराज। 1907 सूरत रास बिहारी बोस। प्रयोग स्वराज शब्द का तिलक ने किया था, मांग नौरोजी ने की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सबसे पहले नौरोजी ने रखा था 1906 में स्वराज को सबसे पहले, और 1905 में स्वशासन था। 1906 में पहली बार स्वराज्य को घोषित किया गया लक्ष्य। 1907 का अध्यक्ष रास बिहारी बोस सूरत, ग्रैंड ओल्ड मैन नौरोजी 3 बार बने थे, 1886, 93, 96। 1883, 1893, 1906। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए पहले बने थे दादा भाई नौरोजी, और केंद्रीय विधानसभा इसके लिए बने थे विट्ठल भाई पटेल। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1886, 1893, 1906 3 बार नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। 1905 गोखले, 1906 नौरोजी, 1907 रास बिहारी बोस। ये 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता, 7 सूरत। बंगाल के विभाजन को रद्द करना कब हुआ था? नहीं था सही, रद्द करना नहीं था, ये सब थे। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया, ठीक।
1906 में सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग का गठन किया था ढाका में। 1906 में सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया ढाका में, और 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिष्टमंडल जो था वो शिमला से शिष्टमंडल में मिलने गया, और मुख्यालय इसका लखनऊ बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष आगा खां बनाए गए, लेकिन इसकी जो स्थापना किया वो सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया था। 1906 में स्थापना सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया, और प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। 1907 में लीग का अधिवेशन कराची, 1908 में अमृतसर। पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग किया था, शिष्टमंडल से प्रार्थना किया था। माल्य मिंटो सुधार 1909। माल्य मिंटो सुधार 1909। मुसलमान यदि खुश हैं तो और संतुष्ट हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का महत्व बचाओ किसने लिखा था? W हंटर ने लिखा था ये। माल्य मिंटो सुधार 1909। इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचक मंडल लेके आया ये मार्ले मिंटो। 1909 के अधिनियम की प्रगति भारत विभाजन में हुई। 1911 में घोषणा। 1912 में भारत की राजधानी परिवर्तन हुई, कोलकाता से दिल्ली लाई गई घोषणा। 1911 12 दिसंबर 1 अप्रैल 1912 को लाई गई। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम में शामिल नहीं था, भगवती चरण बोहरा। कौन कौन थे? अमीरचंद बिहारी और बाल मुकुंद। पायसर लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया 1912। बंगाल एकीकरण 1912 अधिकमान। बिहार को एक अलग प्रांत, बंगाल एकीकरण 1912। 1916 में लीग प्लस कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुए थे, समझौता हुआ था। 19 संस्मरण पत्र जारी हुआ। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और गरम दल नरम दल जो 1907 की फूट थी उसका समझौता हुआ, एक साथ जुड़ गए। और जो कांग्रेस लीग का था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता था वो तिलक ने कराया। गरम दल नरम दल का एनी बेसेंट ने कराया। लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजूमदार। यह समझौता असहयोग आंदोलन तक चला। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया उन्होंने, महात्मा गांधी ने, तो फिर से ही चालू हो गया। 1916 में तिलक कांग्रेस लीग कराया था, 19 में पृथक आंदोलन की। 1916 में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार की। 1916 में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली थी। उदारवादी प्लस अतिवादी एनिवेशन। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस लीग BG तिलक। गांधी जी ने 1916 अधिवेशन में चंपारण समस्या को अवगत कराया था। गांधी जी को 1916 के अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने ये कराया था उनको। चंपारण अहमदाबाद खेड़ा जो आंदोलन हुए थे 1916 से 22। कांग्रेस लीग का मतैक्य काल था। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट के लीग के अध्यक्ष अरुणडेल थे। तिलक मराठा पत्रिका केसरी। संबंध नहीं गृह होम रूल से। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने पहले प्रारंभ कर दिया था। अय्यर भी एनी बेसेंट से जुड़े हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ। होम रूल आंदोलन से स्वशासन की ठोस योजना रखी गई थी। गलत है ये। किस अधिवेशन में होम रूल अपनी रणनीति का सफलता 16 में सही है। 16 में किया गांधी जी ने 1920 में एक करके स्वराज सभा। अच्छा, होम रूल दोनों थे, दोनों को 1920 में एक करके स्वराज सभा बना दिया। फेबियन आंदोलन इनिवेशन फेबियन आंदोलन की ये थी प्रस्तावक थी। कर्नल अकार्ड थे वहाँ।
चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा 1917 से 18 क्रम है ये। चंपारण में किसानों की समस्या तिनकटिया थी। 3/20 में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जो किसान नहीं चाहते थे, और हाली पद्धति भी थी। इन दोनों का निवारण किया गया, इनकी बात मान ली गई और ये आंदोलन सफल हुआ। अहमदाबाद मिल था जिस पे बोनस नहीं मिल रहा था। अहमदाबाद में प्लेग था तो उसको बोनस नहीं मिल रहा था, तो वो बोनस के लिए वो बोल रहे थे 20% देंगे, लेकिन ये 50% मांग रहे थे। 35% पे समझौता हुआ था। अहमदाबाद और खेड़ा, अच्छा, खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट होने के बावजूद भी लगा दिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा जो देना है वो दो, नहीं देना है तो मत दो। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इंडियन ओपिनियन फीनिक्स आश्रम डरबन में है, FD फीनिक्स डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अंतिम स्थान हड़ताल, रामराज्य के युगल सिद्धांत, सत्य अहिंसा सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। सत्यवादी का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। 1915 9 जनवरी 1915 को लौटे। गांधी जी का स्थायित्व हिंसा का रूप है, गरीबी का स्थायित्व हिंसा का रूप है। गांधी जी सर्वप्रथम कलकत्ता 1901 में आए थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं आए थे, पर घूमने आए थे इंडिया, तभी उन्होंने कलकत्ता के 1901 अधिवेशन में भाग ले लिया था। परिवार नियोजन आत्मनियंत्रण, गांधी जी 21 वर्ष तक रहे और ये 9 जनवरी 1915 को भारत आए। अहमदाबाद के बाहर साबरमती आश्रम बसाया इन्होंने। 21 वर्ष 1915 साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी को पीटर मार्ट्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था। सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया। सत्याग्रह शब्द गांधी जी गुरु गोखले। पहला सत्याग्रह गांधी जी। जन कल्याण के लिए सक्रियता ही राजनीति है। स्वतंत्रता के लिए निष्क्रिय विरोध गांधी जी।